ग्राम ईंध जागीर स्थित नगर की शमशान भूमि पर कराए गए व्यावसायिक निर्माण को राजस्व विभाग ने अवैध मानते हुए धारा 67 के तहत कार्यवाही की है। शमशान भूमि उत्थान प्रबंध समिति के रकबे पर कराए गए दुकानों के निर्माण को अवैध ठहराते हुए इसकी शिकायत करी गई थी, जिस पर ग्राम के लेखपाल ने धार्मिक उपयोग की भूमि पर कराए गए व्यावसायिक निर्माण को अवैध ठहराते हुए प्रबंध समिति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। हमारे साथ में मौजूद है शमशान भूमि उत्थान समिति के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता जी। गोपाल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जो अवैध निर्माण को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है आपकी सोसाइटी के खिलाफ, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, मगर मैंने सुबह व्हाट्सएप खोला था तो ग्रुपों के द्वारा हमारे शमशान भूमि के जो पूर्व महामंत्री थे, संस्थापक महामंत्री चेतन प्रकाश श्रीवास्तव जी ने उसमें डाला था कि शमशान भूमि पे जो है मुकदमा दर्ज हो गया है। आगे हमारे पास अगर नोटिस आएंगे तो हम उसका जवाब देंगे और वकील से जो भी विधिक कानूनी कानून के अंतर्गत आएगा हम उस पर जो है बात करेंगे तहसील प्रशासन से। सरकार के द्वारा जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, इससे कहाँ तक संतुष्ट हैं आप इस कार्रवाई से? ये बिल्कुल सरासर गलत है। निर्माण जो है जितना भी था करीब 2 साल पहले ही हो चुका है सारा निर्माण। 2 साल से हमारी शमशान भूमि में कोई निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, उधर चुनाव भी आ गया और 2 साल से कोई भी निर्माण नहीं हुआ है। और ये मुकदमा जो है बिल्कुल सरासर गलत है। इसका हम जो है उस जवाब देने के लिए सक्षम है। हम पर सारे सबूत और सारी चीज़ हमारे पास है, हम इसका जवाब जरूर देंगे। मैं उस समय जब निर्माण हुआ था तो आपकी सोसाइटी में मेन प्रमुख जो पदाधिकारी थे वो कौन कौन लोग थे? हमारे प्रमुख पदाधिकारी हमारे कार्यकाल में मैं अध्यक्ष रूप में था और महामंत्री रूप में चेतन प्रकाश श्रीवास्तव थे, कोषाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी थे और बाकी जो कार्यकारिणी है सेम है, केवल 2 लोग बदले हुए हैं, नए लोग आए हैं। उसमें 2 लोगों में जो है एक तो है भूपेंद्र सिंह राठौर और दूसरे हैं इसमें एक व्यक्ति और हैं, उनका नाम मैं अभी दिमाग से उतर रहा है, मेरे पास रजिस्टर में लिखा हुआ है। 2 लोग नए हैं, बाकी टोटल पुरानी ही कार्यकारिणी है। इसमें जो लोग शिकायतें कर रहे हैं, शिकायतों के आधार पर प्रशासन जाँच कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, तो जो समाज के लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? समाज के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये शमशान भूमि, मेरी भी उम्र करीब 50 साल होने को आई है, मैं हमेशा यहाँ खंडर रूप में देखता था और मैंने अपने पिताजी की आदरणीय गुरुजी सुरेश चंद्र शुक्ला जी के निर्देश अनुसार मैं इसकी सेवा में अध्यक्ष रूप में आया और मैंने यहाँ पर बहुत काम किया। मुझको बहुत देख के अफसोस होता था, पहले कोई आदमी की डेथ हो जाती थी तो उसके लिए बर्फ़ पे लगा देते थे, 10-12 घंटे में उसकी खाल इतनी बेकार हो जाती थी कि जब स्नान कराते थे तो बहुत परेशान होता था, खाल छूट जाती थी। उसी पे मेरे आह्वान पर नगर के दानवी लोग आगे आए, मुझे डीप फ्रीजर दिए, लकड़ी कंडा, मतलब जो भी व्यवस्था होती है हमने प्रथम तल में जो है इसके सारे शमशान भूमि के काम में लिए, द्वितीय तल में इसका रोज़गार देने का भी काम किया है और आगे की हमारी योजनाएं इसमें बहुत है। जैसे जैसे पैसा आता रहेगा, वृद्धाश्रम है, गौशाला है, पार्क डेवलप है, काफ़ी कार्य है जो इसमें होना है। मैं इसके अलावा आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो आपकी सोसाइटी के पूर्व महासचिव थे चेतन श्रीवास्तव जी, वो अब सरकारी वकील भी हैं मौजूदा इस समय, तो वो आपकी सोसाइटी के खिलाफ अगर मुकदमा लड़ते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि मैं सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ूंगा। कोई बात नहीं, वो लड़ेंगे, वो अपना फर्ज निभाएंगे। बाकी ये महाकाल की शमशान की भूमि है, पूरे नगर के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसमें जो सच्चाई की हमेशा जीत होगी, अधर्म का नाश होगा और जो सच्चाई है वो कहीं से छुपी नहीं जाती। पूरे नगर की नहीं, पूरे हमारे इसमें विधानसभा की आस्था इस शमशान भूमि से जुड़ी हुई है। सच्चाई किसी से भी अछूती हुई नहीं है। लेकिन आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि जिस समय निर्माण हुआ था उस समय चेतन श्रीवास्तव जो वकील साहब हैं वो इस सोसाइटी में थे और अब वो मुकदमा लड़ेंगे सोसाइटी के खिलाफ, कैसे होगा? एक तरफ इन्वॉल्व होना और एक तरफ मुकदमा लड़ना, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये शमशान भूमि की ज़मीन जो है बहुत बेशकीमती होती जा रही है और लोगों की सेवा कम और इसकी भूमि पे ज़्यादा निगाह है। अब वो महामंत्री थे, मोक्ष द्वार बना है, उस पर उनका नाम अंकित भी है और 7 साल वो महामंत्री रहे हैं। 3 साल आदरणीय सुरेश चंद्र शुक्ला जी के साथ रहे और 4 साल मेरे साथ महामंत्री रहे। बाकी आज वो सरकारी वकील हैं और उनके लिए जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। बाकी हम अपनी पूरी ईमानदारी और हर चीज़ हमारे पास, सारे प्रस्ताव, सारी चीज़ हमारे पास हैं। हम सरकार के लिए, तहसीलदार साहब के लिए जो भी प्रशासन होगा उससे मिलेंगे, सारी चीज़ें देंगे। हम हर तरफ से मजबूत हैं। लेकिन वकील साहब कह रहे हैं कि उस समय उनके पास में ये पद नहीं था जब निर्माण हुआ था तब,
इस पे क्या कहेंगे? इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो कोई मानसिक रूप से जो है डिस्टर्ब है, उनके मेरे पास एजेंटा कार्रवाई रजिस्टर है, तो चुनाव में भी उनके नया रजिस्टर में उनके साइन हैं और सब में रहे हैं, बिल वाउचरों में भी उनके साइन हैं, पूर्व में भी एक जो नया एजेंटा कार्रवाई रजिस्टर रोक रखा है उसमें भी उनके हाथ से कार्रवाई लिखी हुई है, और जो नया रजिस्टर बना है जिसमें चुनाव हुआ है और 1-2 मीटिंगें हुई हैं वो भी सारी उन्हीं के हाथ की लिखी हुई हैं, और पूरा नगर जानता है इसमें क्या है। किसी के कहने, मैं कहूँ या वो कहें, कहने से कुछ नहीं होता है। पूरा नगर एक समाज का बच्चा जानता है इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है। आपका कहना है कि सोसाइटी ठीक है? बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है, पूरी तरीके से ईमानदारी से काम कर रही के है। ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं? बिल्कुल निराधार, झूठे हैं, और ये हम इसको प्रमाणित करके भी दे देंगे। नहीं, अधिकृत रूप से तो कोई जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई है। जब हमारे लिए कोई इस तरह की सूचना तहसीलदार न्यायालय के कोर्ट से दी जाएगी तो हम उसे देखेंगे कि क्या हो सकता है। धारा 67 में मुकदमा दर्ज हुआ है, जो मेरी नॉलेज में आया है। मेरे पास जो FIR की कॉपी है उसमें धारा 67 दिखा रहे हैं, तो ये धारा 67 क्या है? धारा 67 जो है वो सरकार की ग्राम समाज की जो ज़मीन होती है उस पर अवैधानिक रूप से कब्जा के लिए लगाई जाती है, और ऐसे अतिक्रमणियों को बेदखल करने का प्रावधान है। उन्हें सरकार की ज़मीन से हटाना, उनसे जुर्माना वसूलना, ये सब कार्य जो है धारा 67 की कार्रवाई में किए जाते हैं। जो मैंने जो FIR देखी है उसमें एक नानक चंद शर्मा का मामला आ रहा है कि उन्होंने शिकायत करी। इस पर नायब तहसीलदार ने FIR कराई है, शमशान भूमि जो मार्केट बना है। तो मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, जब ये मार्केट बना था तो जो शमशान भूमि उत्थान समिति जो कमेटी है उसमें आप संस्थापक महासचिव थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, आप इस इंटरव्यू संस्थापक महासचिव का लेना चाह रहे हैं या सरकारी वकील का लेना चाह रहे हैं, ये बताएं। नहीं, एक तरफ तो आप सरकारी वकील हैं, दूसरी तरफ उसी जिस मामले में शिकायत हुई है उसी मामले में आप इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आप उस समिति में प्रबंध महासचिव थे। तो इसको लेके क्या कहेंगे? दोनों तरफ से आप इन्वॉल्व हैं? देखिए, हम किसी तरफ से इन्वॉल्व नहीं हैं। हम अपने कर्तव्यों का अनुपालन करना जानते हैं। जब हम राजस्व नाम का वकील होते हैं तो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब सामाजिक व्यक्ति होते हैं तो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, जब ये निर्माण हुआ था तब आप क्या संस्थापक महासचिव थे? नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। मैंने तो पत्थर देखा है, उसमें पत्थर लगा है कार्यालय पर, उसमें निर्माणकर्ताओं में राममूर्ति गुप्ता, केसर सिंह जी पूर्व विधायक जी का, सुरेश चंद्र शुक्ला जी का, प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी का, गोपाल गुप्ता का नाम है। मेरा तो कोई नाम नहीं है। लेकिन वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं किसी चूक के कारण आपका नाम उसमें नहीं लिख पाया है, लेकिन आप उस समय संस्थापक महासचिव थे, आपके सामने ही निर्माण हुआ था और अब उसी पे FIR हुई है। तो दूसरी तरफ आप सरकारी वकील भी हैं, तो दोनों तरफ से आप इसमें हैं, तो क्या करेंगे आगे? देखिए, इस समय तो मेरे ऊपर शमशान भूमि उत्थान प्रबंध समिति का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। मैं केवल राजस्व नाम का वकील हूँ, और सरकार अगर इस केस को मेरे लिए सौंपेगी तो मैं पूरी तत्परता के साथ में कार्य करूँगा, और जो अवैध पजेशन करता हैं उन्हें हटाने का कार्य करूँगा, उनसे वसूली कराऊँगा। ये मेरा उत्तरदायित्व है। सरकार आपसे कहती है तो आप मुकदमा लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन कमेटी वाले ये कह रहे हैं जब निर्माण हुआ है, जिस मामले में FIR हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है, उस समय आप प्रबंध महासचिव थे वहाँ पर, तो आप इन्वॉल्व उधर से भी हो रहे हैं, तो किधर से लड़ेंगे? कौन क्या कह रहा है इसकी मेरे लिए जानकारी नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं इस समय सरकारी वकील हूँ, और सरकारी वकील का जो उत्तरदायित्व है वो पूर्ण तत्परता के साथ मैं निभाऊंगा। उसमें कोई कोताही बरतना मेरे उसमें नहीं है। सैद्धांतिक बात है कि हम जिसकी रोटी खा रहे हैं उसका काम करेंगे। इसके अलावा आपको ये पूरा प्रकरण पता है, तो आपको क्या लग रहा है कानून क्या कहता है, ये वास्तव में ठीक है या गलत है? देखिए, कानून की जहाँ तक बात है, अगर अवैध कब्जा सिद्ध होता है तो गलत है, और अगर अवैध कब्जा सिद्ध नहीं होता है तो सही है। और अवैध कब्जा अगर मानो उस समय की जो कमेटी थी, अगर ये सिद्ध होता है तो क्या उस कमेटी जो उस समय जिस समय निर्माण हुआ है उस कमेटी के पदाधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए? फिर भाई, जिसने निर्माण कराया होगा, एक किसी भी संस्था के बारे में जब आप बात करेंगे तो उसका एक बायलाज होता है, बायलाज का प्रबंधन होता है, एक जनरल हाउस होता है। जनरल हाउस में जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उस प्रस्ताव का अनुपालन होता है, उसका अनुपालन कमेटी कराती है। मुझे पता नहीं कि कब कौन से प्रस्ताव का किसी ने अनुपालन कराया हो, और जब नहीं कोई वैधानिक कार्यक्रम हुआ ही नहीं है तो मैं कह सकता हूँ, मैंने तो शुरू से लेकर के मुझे संज्ञान में जब आया कि साहब अवैधानिक रूप से ग्राम समाज की जमीन पर निर्माण करना चाहते हैं, मैंने विरोध किया। मैं आज भी विरोध में हूँ।
वकील साहब एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, जैसे ये सिद्ध हो चुका है कि ग्राम समाज की ज़मीन पे अवैध कब्जा हुआ, धारा 67 के तहत मुकदमा भी दर्ज हो गया है, तो जिस समय ये निर्माण हुआ है क्या उस समय जो कमेटी इन्वॉल्व थी उन पे कार्रवाई होगी या वर्तमान पे होगी? देखिए, जो कमेटी इन्वॉल्व नहीं होती है, काम करने वाले 1 या 2 लोग होते हैं। जिन लोगों ने वो काम किया होगा, जिनके पे आरोप सिद्ध होगा, वो दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेन पद कौन होते हैं? एक तो अध्यक्ष होता है, एक संस्थापक महासचिव होता है, कोषाध्यक्ष होता है। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है तो शमशान भूमि उत्थान प्रबंध समिति में कहीं भी संस्थापक महासचिव का कोई पद है ही नहीं। आपका कौन सा पद था उस समय? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे पे कोई पद। आपका सन 2018-19 में आपके पास कौन सा पद था शमशान भूमि का? अब जब आप ये शमशान भूमि के किसी पदाधिकारी से बात करने आए तब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास कौन उत्तरदायित्व था।